हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्नों की, जो कि मध्य प्रदेश सिविल जज के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सिविल जज के लिए, यूपी एपीओ के लिए और अदर स्टेट सिविल जज के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन बनते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन का सर्वोच्च सत्ता इसमें से किसको बताई गई है? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें किसको सर्वोच्च सत्ता निहित है ये बताया है, तो यह है जनता में, ऑप्शन डी। अगला है, भारतीय संविधान की उद्देशिका। आपको बताना है भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है, ऑप्शन ए प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है, या फिर ऑप्शन बी उस स्रोत को इंगित नहीं करती जिसमें संविधान अधिकार प्राप्त होता है, ऑप्शन सी संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोजने वाली चाबी नहीं है, या फिर संविधान का भाग नहीं है। तो ये जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है, प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, ये प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है, मतलब बताती है हमारी उद्देशिका कि हम अपने देश में क्या क्या चीज़ें हमारे देश में अप्लाई है, क्या क्या चीज़ें हमारे देश में है, हमारा देश किस क्या क्वालिटी को रखता है। ठीक है, आगे है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संविधान सभा को कितना टाइम लगा था इस पूरे संविधान को बनाने में? तो ये लगे थे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ऑप्शन डी है राइट आंसर। अगला है, भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है। ये इनमें से किसका स्टेटमेंट था जिसने ये बोला था कि भारतीय संविधान सबसे पहले तो और सबसे मुख्य रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है? तो ये बोला था ग्लेनविन ऑस्टिन ने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया था और इन्हीं की रिकमेंडेशन पर जो है संविधान सभा की स्थापना हुई थी, मतलब संविधान सभा का निर्माण हुआ था। उस टाइम पे इन्होंने बोला था कि संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य होने हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो लिखित संविधान है और संविधान की सर्वोच्चता है, ये बिल्कुल ठीक है। परिसंघ कल्प संरचना है, ये भी ठीक है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका है, या फिर डी शक्तियों का वितरण भी है, लेकिन प्रतिबद्ध न्यायपालिका ये यहाँ की मुख्य विशेषता नहीं है। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उद्देशिका क्या है? जो प्रियम्बल है वो क्या है? तो संविधान का अंग है, ऑप्शन बी संविधान का अंग नहीं है, या सी संविधान का अंग हो सकता है और नहीं भी, या फिर कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, जो उद्देशिका है वो संविधान का अंग है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? जो पहला अधिवेशन हुआ था ये कितने टाइम तक चला था? तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो ये है 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक ये जो है पहला अधिवेशन चला था, जिसमें जो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको 9 दिसंबर को चुना गया था और 11 दिसंबर को स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं देह की स्वतंत्रता से निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या फिर विधि की उचित प्रक्रिया, या फिर सी ए और बी दोनों, या डी कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। अगला है, संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर किया निम्नलिखित में से किस तिथि को? कौन सी डेट थी जबकि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने सिग्नेचर किए थे? तो ये किए थे 26/11/1949 को। आप जो प्रेम्बल देखेंगे तो उसमें सिग्नेचर है और डेट लिखी हुई है। अगला है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1946 को, बताया था 1946 में ही कैबिनेट मिशन योजना भारत में आई थी। आगे है,
भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या यानी कि उसको बोला गया है कि संविधान की आत्मा है, किस पोर्शन को? तो मौलिक अधिकार या फिर प्रस्तावना या फिर संविधान के सभी अनुच्छेद या फिर डीपीएसपी। सही आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, प्रस्तावना। इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है? इसमें से कौन भारत में संप्रभु होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, हम भारत के लोग। अगला प्रश्न है कि संविधान की उद्देशिका में ये जो शब्द है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये कब जोड़े गए थे? तो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि 1976 में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे। ये 42वां संविधान संशोधन था, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई थी। तो सी है यहाँ पर सही आंसर। अगला है, भारत का संविधान वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की घोषणा मूल अधिकार के रूप में करता है। यह घोषणा निम्नलिखित में से किस उपबंध के अंतर्गत आएगी? अनुच्छेद 19 में आपने सुना होगा कि स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन 19 में भी ABCD कुछ क्लॉज दिए हुए हैं, उसमें अलग अलग स्वतंत्रता के बारे में डिफाइन किया है। जिसमें से हम देखें तो 19A के अंदर बताया है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? सामाजिक समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 15 करता है, जो बताता है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक जो है धर्म, जाति, लिंग आधार इनके बेस पर जो है इक्वल है, सब बराबर हैं। अगला है, किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया था? कौन सा इसमें केस हुआ था जिसमें प्रस्तावना को भारत का अभिन्न अंग माना था? तो ये था केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। इस वाद में जो है प्रस्तावना को भारत का अभिन्न अंग मान लिया था। अगला है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? ये जो हमारी संविधान सभा थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? बता चुकी हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान बताना है कि क्या ये एक विशुद्ध संघात्मक संविधान है, या फिर ऑप्शन बी एक विशुद्ध एकात्मक संविधान है, या फिर सी स्वरूप में एकात्मक है परंतु विशिष्ट अवस्थाओं में संघात्मक स्वरूप धारण कर लेता है, या फिर डी स्वरूप में संघात्मक होते हुए भी आत्मा में एकात्मक। सही आंसर इसका ऑप्शन डी होगा कि स्वरूप में दिखने में तो संघात्मक है, लेकिन जो इसकी आत्मा है वो एकात्मक है। डी इसका राइट आंसर है। अगला है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद में अपने ही निर्णय को उलट दिया था? तो किस वाद में? ये था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला है अनुच्छेद अभी जो क्वेश्चन गया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस बात में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है, वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद था। ठीक है, मैंने भारत संघ बोल दिया था। अगला है, अनुच्छेद 20 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार का विधिक संरक्षण प्राप्त होता है? विधिक संरक्षण इसमें से किसके द्वारा प्राप्त होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आत्माभिशासन से संरक्षण। नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 18 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समता का अधिकार उपलब्ध है। ये जो समता का अधिकार है ये किसको उपलब्ध है? आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को, अब किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति यहाँ पे शब्द आ गया है, तो जो भारत में रह रहा है वो नागरिक भी, और जो भारत में कहीं विदेश से आके रह रहा है वो व्यक्ति भी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए है कि प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल का प्रधान होता है संसद के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन बी है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी है, या फिर डी राष्ट्रपति जो कि कार्यपालिका का प्रधान है संसद के प्रति उत्तरदायी है, या फिर डी मंत्रिपरिषद लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो देखो, जो मंत्रिपरिषद होती है ना वो लोकसभा के लिए प्रति उत्तरदायी होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी ही होगा। अगला है, न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये जुडिशियल रिव्यू
ये किस सेक्शन में दिया हुआ है? तो ये है आर्टिकल 13 में। अगला है संविधान के कमज़ोर वर्गों के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए प्रावधान दिया है आर्टिकल 15 में। नेक्स्ट है संविधान ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघ कल्प है। किसका स्टेटमेंट था? तो ये था प्रोफेसर के.सी. व्हीलर का सिद्धांत, सॉरी इनका स्टेटमेंट था ये। अगला क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन आएगा कि विधि का समान संरक्षण का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है ऑप्शन ए, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसको किसी भी रूप में अस्पृश्यता के अंत के लिए प्रावधान करता है? ये जो अस्पृश्यता का अंत ये बताया है अनुच्छेद 17 में, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार के रूप में नहीं प्राप्त है? तो ये है ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, जबकि ये एक कानूनी अधिकार है। ये पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट हुआ था तब ये जो है कानूनी अधिकार बन गया। अगला है भारतीय संविधान की संरचना बतानी है किस तरह की है? ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं कि ये जो है प्रारूप में तो संज्ञा लगता है, लेकिन प्रभाव में एकात्मक है, मतलब अंदर से एकात्मक है ये। अगला है भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही ये अधिकार प्राप्त है कि वो विधि के समक्ष समता का अधिकार रखता हो। मूल मतलब धर्म से वो, मूल वंश से, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी के भी आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सी, गिरफ्तारी और निरोध के से संरक्षण का अधिकार, या फिर प्राण और देह की स्वतंत्रता का। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी होगा कि जो ऑप्शन बी है यह भारत के नागरिकों को प्राप्त है, इसके अलावा बाकी सब व्यक्तियों को प्राप्त है। नेक्स्ट है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देख चुके हम ये क्वेश्चन, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा कि क्या कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेश राज्य से उपाधि धारण कर सकता है? तो विदेशी राज्य से उपाधि धारण क्या कोई भी भारतीय राज्य कर सकता है? तो वो नहीं कर सकता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कि कोई भी भारतीय नागरिक जो है किसी विदेशी राज्य से उपाधि धारण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। आर्टिकल 18 में बताया है कि किसी भी विदेशियों से कोई उपाधि नहीं कोई लेगा। हाँ, लेकिन जो प्राइजेज होते हैं वो उपाधियाँ नहीं होती हैं, प्राइज ये उपाधि में नहीं आते। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसके अलावा हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। अगली वीडियो में वो क्वेश्चंस आपको चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप उनको देख लेना। थैंक यू।